स्टूडेंट्स, हम मजीद डिस्कस करेंगे स्टेप्स को जो कि क्रिस्टलाइजेशन में यूज होते हैं। हमने कहा था क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, हमारे पास एक मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन होता है, ठीक है। और उसमें हमने कहा था उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हम जो है वो क्रिस्टलाइज आउट कर लेते हैं। एक क्रूड प्रोडक्ट या एक रॉ प्रोडक्ट जो हमारे पास होती है उसको हम क्रिस्टलाइज आउट कर लेते हैं, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पर हमने स्टेप्स देखे थे कि सबसे पहले हमने सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन बनाया था, यानी कि सॉल्वेंट, हमने गुड सॉल्वेंट लिया जिसके अंदर हमने कहा कि इम्प्योरिटीज डिसॉल्व नहीं होंगी, बल्कि क्या होगा कि हीटिंग पे हमने एक्स्ट्रा डिसॉल्व कर लिया था, मैक्सिमम डिसोल्यूशन कर ली थी सोल्यूट की, इसके अंदर सॉल्वेंट के अंदर, एक गोल्ड सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या किया था, हमने फिल्टर किया था। हमारे पास जो है वो क्या हुआ था, हमने हॉट हॉट सोल्यूशन जो है वो यानी गरम गरम सोल्यूशन को हमने फिल्टर कर लिया था ताकि प्री मेच्योर क्रिस्टलाइजेशन ना हो, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फनल पे हमारे पास जो इम्प्योरिटीज आ गई, क्योंकि हमने कहा था गुड सॉल्वेंट जो है वो इम्प्योरिटीज को रिजॉल्व नहीं करेगा। नेक्स्ट हमने कहा था कि कूलिंग करेंगे, ठीक है। जो हमारे पास फिल्ट्रेट आएगा, फिल्ट्रेट को हमने जो है वो किसी ऐसे हमने लिया जिस तरह चाइना डिश में लिया या ऐसे एपरेटिस में लिया, ठीक है, ऐसे कंटेनर में लिया जिसमें ये जो है वो ज्यादा एक्सपोज हो एनवायरनमेंट की तरफ, ठीक है। तो उसको हमने लिया, उसमें हमने क्या की, हमने मॉडरेट कूलिंग की, ठीक है। और हमने कहा था कि जी स्लो या फास्ट नहीं करेंगे, इससे हमारे पास बिग या स्मॉल क्रिस्टल्स आ जाते हैं, हमें मॉडरेट चाहिए, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हम जो है वो क्रिस्टल्स कलेक्ट किए थे। उसके लिए हमने कहा जी सुटेबल ये होता है कि हम जो है वो क्रूसिबल्स यूज कर लें, ठीक है। और हमने क्रूसिबल्स यूज किए थे, यहाँ पे चले हम लिखते हैं कि हमने क्या यूज किया था, हमने जो है वो क्रूसिबल्स को प्रेफर किया था, ठीक है। और इस पे जो है वो हमने जो है वो क्रिस्टल्स कलेक्ट कर लिए थे, ठीक है। और हमारे पास रेजिड्यू में क्रिस्टल्स आ गए थे, और जो हमारे पास हमने इसमें वैक्यूम लगाया था, ठीक है। और इससे हमने जो ताकि सक्शन इसमें जो है वो इफेक्टिव हो, ठीक है। और इस तरह से हमने हासिल कर ली थी, यहाँ पर अपने ऊपर हमने क्रिस्टल्स हासिल कर लिए थे, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इन क्रिस्टल्स को अब ड्राई करना है, ठीक है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आ गया, ठीक है, जो मजीद स्टेप्स हम देख रहे हैं, इसमें हमारे पास सबसे पहला क्या आ गया, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। चलें ऐसा करते हैं, हम ऊपर से ही इसको लिंक अप करते हैं, इसकी नंबरिंग को। लास्ट हमने दी थी 4, ठीक है। अब इसको हम कर देते हैं नंबर 5, ठीक है। इसको हम कर देते हैं नंबर 5, और ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ड्राइंग क्रिस्टल्स, ठीक है। यानी कि हमने क्या करना है, हमने क्रिस्टल्स को ड्राई करना है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे ड्राइंग क्रिस्टल्स, ठीक है। अब क्रिस्टल्स को ड्राई करना है, किस तरह से ड्राई कर सकते हैं, ठीक है। एक इसके पास हम मेथड्स देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक मेथड आ जाएगा कि हम क्या करेंगे कि इसको प्रेस करेंगे, जो क्रिस्टल्स हैं इनको जेंटली प्रेस करेंगे, ठीक है। प्रेसिंग क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स, ठीक है। अब किस में प्रेस करेंगे हम इसको, इनको हम जो है वो फोल्ड्स ऑफ, इनको हम करते हैं, जो हमारे पास फिल्टर पेपर होते हैं उनके फोल्ड्स में, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पर लिखते हैं बिटवीन, चले बिटवीन के लिए मैं इस तरह से शॉर्ट फॉर्म लिखती हूँ, ठीक है। फोल्ड्स ऑफ फिल्टर पेपर, या चले मैं यहाँ पर सिर्फ फिल्टर पेपर लिख देती हूँ। हम क्या करते हैं, फिल्टर पेपर, एक्स्ट्रा फिल्टर पेपर ले लेते हैं, ठीक है। और ये जो हमारे पास क्रिस्टल्स आते हैं, एक फिल्टर पेपर हमने नीचे रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिल्टर पेपर रखा, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, जो हमारा ओरिजिनल फिल्टर पेपर था उसको रखते हैं। इसके ऊपर हमारे पास क्या है, इसके ऊपर हमारे पास जो है वो हमारे क्रिस्टल्स मौजूद हैं, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं कि एक और क्रिस्टल फिल्टर पेपर लेते हैं, उसको इसके ऊपर जो है वो रखते हैं, ठीक है। और इस तरह से क्या करते हैं, इन दोनों फिल्टर पेपर्स के दरमियान जो है वो हम इसको प्रेस कर देते हैं, ठीक है। इसको हमने प्रेस कर दिया। अब इससे क्या होता है, इससे जो है जो वाटर है वो एब्जॉर्ब हो जाता है इन एक्स्ट्रा फिल्टर पेपर्स में, और हमारे पास जो है वो क्रिस्टल्स ड्राई हो जाते हैं। अब जोर से नहीं दबाना, ठीक है, फिल्टर पेपर को, कि हमारे पास क्या हो जाए जी कि फिल्टर पेपर क्रिस्टल्स ही हमारे जो है वो खराब हो जाए, ठीक है। या फिर हम ये भी देखते हैं कि इसका एक डिसएडवांटेज होता है कि फिल्टर पेपर, क्योंकि पेपर है ना, और पेपर में क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं, ठीक है। फाइबर्स आ गए हमारे पास, तो फाइबर्स जो होते हैं वो किस में शामिल हो जाते हैं, वो क्रिस्टल्स में शामिल हो जाते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास क्या हो गई, इम्प्योरिटीज आ गई, ठीक है। अब इम्प्योरिटीज आ गई यानी कि हम तो प्योरीफाइड चीज चाह रहे थे और हमारे पास आ गई इम्प्योरिटीज, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि ये वाला मेथड जो है वो यूजुअली एक्वायर नहीं करते, अडॉप्ट नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं कि एक और मेथड भी हो सकता है। अब हम क्या करते हैं, ड्राइंग करने के लिए हम करते हैं कि जी हम ओवन यूज कर लेते हैं, ठीक है। हम जो है वो ओवन यूज कर लेते हैं। अब ओवन में भी समटाइम्स क्या होता है कि हम जो है वो जब हीटिंग करते हैं, क्योंकि ओवन में तो हीटिंग होगी ना, ठीक है, हीटिंग करके हम जो है वो क्रिस्टल्स को ड्राई कर लेते हैं। लेकिन हीटिंग भी हम देखते हैं कि अगर बहुत ज्यादा हीटिंग हो जाए तो समटाइम्स क्या होते हैं, क्रिस्टल्स जो है वो मेल्ट भी कर जाते हैं, ठीक है। तो क्रिस्टल्स के मेल्ट करने का जो है वो हमारे पास जो है वो एक जो है वो डिसएडवांटेज आ सकता है कि जी क्रिस्टल्स मेल्ट कर जाएंगे अगर हमने जो है वो ओवन में रखे, क्योंकि उसका भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि हमने कितना
हम कितना टेम्परेचर दे रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर ना दें कि जो सब्सटेंस जिसको हमने प्योरीफाई करना है, जिसके क्रिस्टल्स को हमने प्योरीफाई करना है, वो जो है, या सॉरी ड्राई करना है, उनको वो क्या हो जाए, वो हमारे पास जो है वो उल्टा मेल्ट ही हो जाए, ठीक है। तो ये इसका जो है वो एक डिसएडवांटेज या प्रिकॉशन आ जाएगी, ठीक है। हम लिख देते हैं यहाँ पे प्रिकॉशन, ठीक है, इस चीज की हमें जो है वो प्रिकॉशन रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि एक और हमारे पास इसका प्रोसीजर आ जाता है, ठीक है। अब हम ये मेथड देखेंगे, ये हमारे पास एक ज्यादा इफेक्टिव वाला मेथड है, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो है वो हम डेसिकेटर यूज करते हैं, ठीक है। डेसिकेटर हम लिखेंगे, डेसिकेटर। मोस्टली हम कौन सा डेसिकेटर यूज करते हैं, हम वैक्यूम डेसिकेटर यूज करते हैं। अब वैक्यूम डेसिकेटर कौन सा होता है, जिसके अंदर हम जो है वो सक्शन लगा के उसके अंदर जो है वो एयर नहीं रहने देते, ठीक है। और हम एक डेसिकेटर देख लेते हैं कि डेसिकेटर्स होते किस तरह के हैं, क्या होता है, हम देख लेते हैं क्या बला है। ये हमारे पास आ गया जी डेसिकेटर, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम नीचे ले आते हैं ताकि हम यहाँ पे प्रॉपरली दिखा दें, ठीक है। ये हमारे पास आ गया डेसिकेटर। अब इसमें हम देख लेते हैं कि क्या है कि ये जो है ऊपर से हम इसकी लिड होती है, इससे हम ढक देते हैं, ठीक है। नीचे जो कंटेनर है, इसमें जो ये हमारे पास लाइनिंग लगी हुई है, इसके अंदर क्या होते हैं, इसके नीचे जो है वो हमारे पास होते हैं ड्राइंग एजेंट्स, ठीक है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स या ड्राइंग एजेंट्स होते हैं। कौन कौन से ड्राइंग एजेंट्स होते हैं, इनको भी हम मेंशन करते हैं ड्राइंग एजेंट्स, ठीक है। अब कौन कौन से ड्राइंग एजेंट्स हैं, ये हम यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर हमारे पास ड्राइंग एजेंट्स होते हैं, वो कैल्शियम क्लोराइड हो सकता है, ठीक है, CaCl2, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड एक गुड ड्राइंग एजेंट है, ठीक है। देन हमारे पास जो है वो इसी तरह सिलिका जेल आ गया, ठीक है, सिलिका जेल, ये भी हमारे पास एक गुड ड्राइंग एजेंट है, ठीक है। इसी तरह फास्फोरस पेंटॉक्साइड होता है, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है P4O10, या फिर इसका फॉर्मूला हम इस तरह भी लिख सकते हैं, P2O5 भी होता है, P4O10 भी होता है, ठीक है। तो सॉरी P2O5 जी, और P4O10 भी इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास गुड ड्राइंग एजेंट है, ठीक है। ये ऐसे एजेंट्स हैं जो कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। यानी कि चले हम यहाँ पर ये भी लिख देते हैं कि ये क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं क्या चीज, मॉइस्चर, ठीक है। एब्जॉर्ब मॉइस्चर, ठीक है, नमी जो होगी वो एब्जॉर्ब कर लेंगे, और इस तरह से हमारे पास क्या है, ड्राइंग हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये हमारे पास, हमने क्रिस्टल्स को चलें ड्राई कर लिया, ठीक है, और इम्प्योरिटीज भी उसमें ऐड नहीं हुई, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या चीज देख लेंगे, अब हमने देखना है कि जी अगर हमारे पास एक और मेथड आ जाता है ड्राई करने से पहले या क्रिस्टल्स हासिल करने से पहले, हमारे पास कोई सब्सटेंस है, ठीक है, वो क्रूड फॉर्म में है, तो उसकी डीकलराइजेशन करनी है, डीऑडराइजेशन करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक और मेथड लिखते हैं, चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं डीकलराइजेशन, डीकलराइजेशन, ठीक है, एंड डीऑडराइजेशन, ठीक है, ऑर्डराइजेशन। तो ये डीकलराइजेशन और डीऑडराइजेशन क्या होती है, यानी कलर और जो हमारे पास इसका जो समटाइम्स हम कहते हैं कि जी हमारे पास इसकी स्मेल हो किसी उसमें, तो वो किस वजह से हो सकती है, वो किसी इम्प्योरिटीज की वजह से हो सकती है, ठीक है। यानी कि हम कहते हैं कि कलर और ओडोर जो है, ठीक है, एक स्पेसिफिक ओडोर फर्ज करें कि हमारे पास उसमें आ रही है, ठीक है ना, यानी स्मेल उसमें से हमें महसूस हो रही है, तो कोई तो हम कहते हैं वो किस वजह से है, वो किसी इम्प्योरिटीज की वजह से डेफिनेटली हो सकती है, ठीक है। हम कहते हैं जी कैरेक्टरिस्टिक उसकी सब्सटेंस की जो है वो नहीं है, तो उसका मतलब है वो इम्प्योरिटीज मौजूद है उसके अंदर, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए भी हम देख लेते हैं कि हम जो है वो चारकोल जो है वो कार्बन की एक फॉर्म होती है, ठीक है, उसको हम यूज करते हैं। और वो जो इस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं, अब इसमें हमें क्या नजर आ रहा है कि इसके अंदर चारकोल यूज हुआ है, ठीक है। इसके अंदर जो ब्लैक ब्लैक डाला गया है, ये क्या चीज है, इसको हम यहाँ पर मेंशन करते हैं कि ये है चारकोल, ठीक है, चारकोल। और चारकोल हम डाल के क्या करते हैं, चारकोल के साथ जो है ये इम्प्योरिटीज जो है ये क्या कर जाती हैं, एब्जॉर्ब कर जाती, सॉरी एड्सॉर्ब कर जाती हैं। एड्सॉर्ब यानी कि इसके साथ अटैच हो जाती हैं, ठीक है, इसकी सरफेस पे, इसकी सरफेस पे आ जाती है, ठीक है। AD है, ये AB नहीं है, यानी कि इसका मतलब है कि अटैच हो जाती है सरफेस पे, ठीक है, सॉरी अटैच लिखेंगे हम, अटैच। और इस तरह से हमारे पास जो है वो इम्प्योरिटीज रिमूव हो जाती हैं वो, और हम जो है वो उसको फिल्टर कर लेंगे, और वो हमारे पास जो है वो चीज प्योरीफाई हो जाएगी, उसके कलर और ऑडोर जो है वो रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये कुछ पॉइंट्स देखे कि क्रिस्टलाइजेशन में क्या पॉइंट्स यूज होते हैं और प्योरिफिकेशन में क्या पॉइंट्स यूज होते हैं, हमारे पास स्टेप्स क्या होते हैं डिफरेंट।